जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्लीपी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे डिस्कस योजना मैगजीन को। तो योजना मैगजीन अप्रैल 2022 की। तो दोस्तों, इसका हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप ये जानते हैं कि योजना मैगजीन का डिस्कशन एनालिसिस एक नया इनिशिएटिव है जो कि हमने जनवरी में ही शुरू किया था। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताता रहता हूँ, योजना मैगजीन तो एक ही आती है और काफ़ी भाषाओं में आती है, लेकिन हम इसको पार्ट्स में डिस्कस करते हैं ऑल्टरनेट सैटरडेज को। तो क्योंकि अभी प्रीलिम्स पास में है, इस करके संडेज को हमारे मैराथन सेशन चल रहे हैं। नहीं तो अदरवाइज इससे पहले हम संडेज को कर रहे थे ऑल्टरनेट संडेज को, अभी हम ऑल्टरनेट सैटरडेज को कर रहे हैं। प्रीलिम्स के बाद हम इसको ऑल्टरनेट संडेज को रिज्यूम कर लेंगे। ना दोस्तों, आई एम श्योर कि अभी आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके कारण आप अभी ज़्यादा प्री ओरिएंटेड ही चीज़ें पढ़ रहे हैं। बट नेवरदलेस योजना जो भी हम चर्चा करने वाले हैं, जो डिस्कशन करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं, तो काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड भी बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, योजना मैगजीन की अगर हम बात करें तो सरकारी मैगजीन है, बहुत सारी भाषाओं में अवेलेबल होती है, बहुत ईजिली मिल जाती है। ठीक है, कोई बहुत कॉस्टली भी नहीं होती है और बहुत मज़ेदार रहती है। यहाँ पे सरकार का स्टैंड हमको पता लगता है कि सरकार का क्या स्टैंड है योजनाओं को लेके, नीतियों को लेके, पॉलिसीज़ को लेके, क्या एफर्ट सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। अब देखिए, न्यूज़पेपर्स हम पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, एडिटोरियल डिस्कशन एनालिसिस हम करते हैं। अब लेकिन उसमें एडिटोरियल्स में थोड़ा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ज़्यादा होता है, सरकार का क्या स्टैंड है वो थोड़ा सुनने को कम मिलता है। ये मैगजीन्स के द्वारा हमको सरकार के स्टैंड का भी पता लगता है। इस मैगजीन में सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं। तो दोस्तों, सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, सोशल सेक्टर स्कीम्स हैं, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब अपनी यूपीएससी की तैयारी को थोड़ा इंटीग्रेटेड करके पढ़े तो बेहतर है। अब यूपीएससी की तैयारी ऐसे तो हम नहीं कर सकते ना कि प्रीलिम्स के लिए हम अलग से कोई किताबें पढ़ते हैं, मेंस के लिए अलग से पढ़ते हैं। ठीक है, टॉपिक तो टॉपिक ही होता है, चाहे वो पॉलिटी है, चाहे वो सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज है, चाहे वो सोशल सेक्टर स्कीम्स है, चाहे वो एनवायरमेंट है। ठीक है, तो इस करके इंटीग्रेटेड अप्रोच बहुत जरूरी है। तो इस करके अगर आप योजना मैगजीन अभी नहीं देख रहे हैं तो चलो, एनी हाउ आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप जैसे आपके प्रीलिम्स खत्म होते तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि मेंस में तो बहुत आपको काम आने ही वाले हैं। सबसे अच्छी बात यह है योजना मैगजीन की दोस्तों कि जो कंटेंट यहाँ पे हमारे सामने आता है, क्योंकि सरकार का स्टैंड है, जैसे मैंने आपको बताया कि सरकार के क्या व्यूज हैं, सरकार की क्या कोशिशें हैं, तो हमको एक बैलेंस पिक्चर मिल जाती है। न्यूज़पेपर में से हमको थोड़ा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मिल गया और यहां से योजना से हमको सरकार का व्यू पॉइंट मिल गया। तो बैलेंस्ड, हमको हमारे ओपिनियन में एक बैलेंस बनाना भी बहुत जरूरी है। तो वही बैलेंस हमारे आंसर्स में भी रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है दोस्तों, तो बाकी इस महीने का जो एडिशन है योजना का वो है फिनटेक के बारे। अब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो हम बात करेंगे। देखिए, पहले हम तो दोस्तों ये टॉपिक्स हैं हमारे जो डिस्कशन के हैं पार्ट 1 के। सो यहाँ पे पार्ट 2 लिखा हुआ, दिस इज पार्ट 1। तो ये 4 टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। शुरू करेंगे फिनटेक एज एन इनेबलर। देखिए, आज के ज़माने में चाहे आप चाय पीने जा रहे हैं, चाहे आप किसी मॉल में जा रहे हैं, चाहे आप डोमिनोज जा रहे हैं, चाहे किसी बड़े रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, हर जगह डिजिटल पेमेंट्स एक्सेप्ट की जाती हैं। नोटबंदी के बाद देखिए, अब काला धन वापस आया कि नहीं आया, ये तो अब अगेन एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। लेकिन एक बात जरूर हुई है, नोटबंदी के बाद जो बिहेवियरल चेंज है। देखिए, 2016 से पहले पेटीएम को नोबडी न्यू कि पेटीएम क्या होता है। अब 2016 के बाद आज के टाइम पे डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए, भीम ऐप है, पेटीएम है, ठीक है, फोन पे है, भारत पे है, गूगल पे है, कितने सारे ऐसे एप्लीकेशंस आज के टाइम पे आ गए जहां पे आप डिजिटली पे कर सकते हैं। तो चाहे आपने 10 रुपए की चीज़ पे करनी हो, 5 रुपए की करनी हो, चाहे आपने 5,000 का कुछ बिल पे करना हो, आप ये चैनल्स को यूज़ कर सकते हैं। कहीं एक ज़माना था जब एटीएम की भी एक सुविधा आई थी, है ना, एटीएम से आप कैश विड्रॉ कर सकते थे। अब उस टाइम पे वो भी एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि नहीं तो आमतौर पे एटीएम के ज़माने से पहले तो लोगों को बैंक में जाना पड़ता था, चेकबुक लेके जाना पड़ता था, चेक आप जो भी अमाउंट आपने निकालनी है, विड्रॉ करनी है, आप बैंक में जाके देते थे। चलो, एटीएम का ज़माना आ गया। अब उसके बाद एटीएम के बाद अब एक और सुविधा आ गई कि आपको एटीएम जाने की जरूरत भी नहीं है, आप घर बैठे बैठे जो आपने पेमेंट करनी है किसी को भी कर सकते हैं, आपको बस उसका नंबर चाहिए। तो समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी बदल रही है। तो फिनटेक क्या है? फिनटेक है यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है, इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो अगर हम कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस की बात करें, कॉन्टैक्टलेस बैंकिंग की बात करें, ठीक है, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट की बात करें, इन सब में टेक्नोलॉजी का कितना इस्तेमाल किया जा रहा है। और पैंडमिक अभी पिछले 2 साल से देखिए बहुत बड़ी बात। देखिए, हम कहते हैं कि जी नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ईविल। तो जब कोई क्राइसिस होता है, जब कोई मुसीबत पड़ती है, कुछ ना कुछ सोल्यूशन सामने जरूर आता है। और इंटरेस्टिंग बात है कि पैंडेमिक इस सेक्टर के लिए, फिनटेक सेक्टर के लिए बहुत बड़ा वरदान रहा था, बहुत बड़ा बून रहा था, जब टचलेस ट्रांजैक्शंस होने शुरू हो चुके थे। अब अगर हम फिनटेक की बात करें, जिसमें टेक्नोलॉजी को इनेबल किया जाता है, फाइनेंशियल सर्विसेज और टेक्नोलॉजी को इनेबल किया जाता है, तो फिनटेक इज ब्रॉडली बेस्ड ऑन 4 पिलर्स। इनकम, तो 4 आईज है यहाँ पे, इनकम, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस एंड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट।
अब सक्सेस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें, देखिए 2014 में जब मोदी जी आए थे, नई सरकार बनी थी, तो जन धन योजना के ऊपर बहुत एम्फसाइज किया गया था। इस बात के ऊपर एम्फसाइज किया गया था कि हम क्यों ना पहले इस दिशा में बढ़े कि देखिए हमने अब लोगों को गरीबी से अपलिफ्ट करना है, हमने इंडिया को आगे बढ़ाना है, लेकिन पहले ये बात तो इंश्योर करें कि लोगों के बैंक अकाउंट बने हुए हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन का ड्राइव था जन धन योजना, और जन धन योजना के साथ हमने देखा जो जाम ट्रिनिटी की बात करते हैं, जन धन आधार मोबाइल, देखिए 2014 के मुकाबले आज 2022 में शायद बहुत ज़्यादा लोगों के पास अब स्मार्टफोन्स आ गए हैं। 8 साल में देखिए अगर हम फिगर्स की बात करें, नंबर्स की बात करें, तो डेफिनेटली हर साल जो बेस है, जो फिगर्स हैं, इंटरनेट सब्सक्राइबर्स की बात करें या स्मार्टफोन सब्सक्राइबर्स की बात करें, वो बढ़ रहा है। और जनधन जाम ट्रिनिटी एक बहुत बड़ा सक्सेस था, जहां पे फाइनेंशियल इंक्लूजन की हम बात करते हैं, जहां पे आधार कार्ड को भी इनेबल किया गया था इस फाइनेंशियल इंक्लूजन ड्राइव में। तो हर साल की तरह हर साल बजट में कुछ ना कुछ प्रोग्रेसिव बातें होती है, जहां पे डिजिटाइजेशन के ऊपर, डिजिटल टेक्नोलॉजीज के ऊपर, फिनटेक के ऊपर प्रोग्रेसिव बातें करी जाती हैं। इस साल भी प्रोग्रेसिव बातें करी गई थी। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन को और थोड़ा ड्राइव देने के लिए अब कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस तो ऑलरेडी चल ही रहे हैं, कहीं से भी आप बैंकिंग कर सकते हैं, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, और आप अपने फोन में ऐप यूज करके, चाहे HDFC हो, कोटक हो, कोई भी आपका बैंक हो, SBI हो, तो अब वहां पे बैठे बैठे और भी कितने सारे जो बैंक के द्वारा जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो भी आपकी पॉलिसीज हैं, FDs हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, आप आराम से घर बैठे एक्सेस कर सकते हैं। 24/7 बैंकिंग का जमाना है। और इस साल बजट में जैसे डिजिटल करेंसी की भी बात करी गई है, ठीक है, तो अब चलो डिजिटल करेंसी को लेकर हम और फिर बात करेंगे, हमने पहले भी बात करी थी डिजिटल करेंसी के बारे, लेकिन अब डिजिटल करेंसी कितना सक्सेसफुल रहेगी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। न्यूज़पेपर्स में तो जो हमने बात पढ़ी है कि क्रिप्टो करेंसी को काउंटर करने के लिए आप जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहां पे थोड़ा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, थोड़ा हमने न्यूज़पेपर्स में, एडिटोरियल्स में पढ़ा था कि कितना ये सक्सेसफुल रहेगा क्रिप्टो करेंसीज को रिप्लेस करने में, राइट। बट क्या कितना ये हेल्पफुल रहेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन में, ये आने वाले टाइम में हम देखेंगे। उसके अलावा अगर हम DBT की बात करें, ई-रुपी की बात करें, तो ई-रुपी की क्योंकि यहाँ पे बात हो ही रही है, तो यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ई-रुपी के बारे में समझ लेते हैं, बिकॉज देखिए प्रीलिम्स पास में है, ये पिछले साल न्यूज़ में भी था, करंट अफेयर्स में टॉपिक था। अब देखिए वही हमको छांटना होता है, हमको अब कोई योजना पढ़ रहे हैं, कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं, हमको उसमें से चीज़ छांटनी है कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू हमारे लिए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू कौन सी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ पढ़ना बहुत जरूरी है, चाहे आप अखबार पढ़ रहे हैं, चाहे आप एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, चाहे आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, आपको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रखना बहुत जरूरी है, प्रीलिम्स की भी और मेंस की भी। अब ई-रुपी 2 अगस्त 2021 को पिछले साल इंट्रोड्यूस किया गया था। ये एक कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट है। बहुत जरूरी बात है, ये बनाया किसने है। अब यहां पर देखिए प्रीलिम्स में ऐसी बातें आती हैं, फिर हम गलत कर देते हैं, ठीक है। NPCI, ठीक है, NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कोलैबोरेट करा है अलॉन्ग विद NHA यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एंड योर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड द पार्टनर बैंक्स, दे हैव लॉन्च्ड दिस इनोवेटिव डिजिटल सॉल्यूशन बाय द ई-रुपी। अब ये जो प्लेटफॉर्म है कंप्लीटली कैशलेस है और कॉन्टैक्टलेस है, ठीक है। तो यहां पे अगर आपने पेमेंट रिसीव करनी है, पेमेंट देना है, तो आपके फोन पे आपको फोन पे SMS आएगा, QR कोड आएगा, जिसके थ्रू आप अपना जो पेमेंट है वो रिडीम कर सकते हैं यूजिंग अ वाउचर, ठीक है। तो वो जो QR कोड है वो वाउचर से लिंक्ड होगा। तो बहुत सारी जो ऐसे सोशल सेक्टर सर्विसेज हैं, जो वेलफेयर सर्विसेज हैं, जो सरकार जो बेनिफिशरीज को पहुंचाना चाहती हैं, ठीक है, तो वो जो बेनिफिशरीज हैं, जो टारगेटेड बेनिफिशरीज हैं, वो भी सर्विसेज का अवेल कर सकते हैं यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ ई-रुपी, ठीक है। नाउ द यूजर्स विल बी एबल टू रिडीम दिस वाउचर विदाउट एनी डिजिटल पेमेंट ऐप। तो यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे कोई पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, कोई पेटीएम, कोई गूगल पे या भीम ऐप कोई इन्वॉल्व नहीं है, ना ही यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग की जरूरत है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप अपने वाउचर को रिडीम कर सकते हैं, आपके फोन पे एक SMS आएगा, QR कोड आएगा, आप उसको रिडीम कर सकते हैं। और RBI ने कंसिडर किया था कि इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है ऑफ द ई-रुपी वाउचर्स, उसको 10,000 से 1 लाख तक इंक्रीज करने की बात यहाँ पे करी गई थी। चलिए नाउ फिनटेक बियॉन्ड बाउंड्रीज, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है। कहाँ एक ज़माना था, अब मैंने अभी 2016 की हमने नोटबंदी की बात करी थी, तो कहाँ कभी सोचा था कि इतना ज़्यादा एम्फोसिस डिजिटल पेमेंट्स को मिलेगा। लोगों को पता भी नहीं था कि पेटीएम कैसे करते हैं। आज के टाइम पे कितना इजी है पेमेंट्स करना, पेटीएम ऑपरेट करना, गूगल पे ऑपरेट करना, कहीं लाइंस भी नहीं लगने की जरूरत है आपको कहीं। तो एक बिहेवियरल चेंज हुआ है ना। चलो मतलब बहुत दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी प्रेजवर्दी कि लोगों के माइंडसेट में चेंज आया कि चलो इतना कैश क्यों रखना अपने पास, ठीक है पेटीएम से काम चल जाएगा, गूगल पे से काम चल जाएगा। आज के टाइम पे लोग इतना ATM पे भी नहीं जाते हैं पैसे विड्रॉ करने के लिए, हर जगह पेटीएम तो चल ही जाता है। नाउ
फिनटेक बियॉन्ड बाउंड्रीज की बात करें, देखिए अब यहाँ पे इंडिया स्टैक की बात होती है। इंडिया स्टैक के बारे में आगे जाके भी हम बात करेंगे। तो इंडिया स्टैक यहाँ पे जो प्रोग्राम है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्लेटफॉर्म पे ऑपरेट होता है। अब इंडिया स्टैक 4 एक पिलर्स पे ऑपरेट करता है। पहला जो पिलर है वो है बायोमेट्रिक आइडेंटिटी इन द फॉर्म ऑफ आधार कार्ड। देखिए आज के टाइम पे आधार कार्ड हर जगह काम आता है, ठीक है। आधार एज ए डिजिटल आइडेंटिटी आपकी हर जगह काम आती है, बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, आपने कोई नया सिम लेना हो, कहीं पे भी जाना हो, तो वो आपकी एक यूनिवर्सल आइडेंटिटी बन चुकी है। सेकेंड जो पिलर है इसका इंडिया स्टैक प्रोग्राम का, इज गेटिंग एवरीवन अ बैंक अकाउंट थ्रू द फाइनेंशियल इंक्लूजन ड्राइव ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना। तीसरा, बिल्डिंग अ स्केलेबल प्लेटफॉर्म टू ट्रांसफर मनी। तो जिस तरह के जो एपीआईज हैं, अगर हम आईएमपीएस की बात करें, यूपीआई की बात करें, ठीक है, बीबीपीएस की बात करें, तो इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं। और चौथा, अलाउइंग बैंक्स एंड फिनटेक्स आल्सो टू एक्सेस प्लेटफॉर्म्स लाइक यूपीआई, जीएसटीएन एंड द डिजिलॉकर टू इनोवेट। तो ये 4 पिलर्स हैं जिसपे इंडिया स्टैक, जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है, उस पर ऑपरेट करता है। अब डीपीआई की यहां पे बात करते हैं, यानी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम कोविन पोर्टल की बात करें, ठीक है, कोविड के टाइम पे कितना काम आया था कोविन पोर्टल, ठीक है। आपने वैक्सीन लेनी थी तो देखिए जब सेकंड वेव हुआ तो लोगों को रियलाइज हुआ कि भाई वैक्सीन भी ले लेते हैं, कितनी सारी डेथ्स हो रही थी, ठीक है। उससे पहले लोग इतना सीरियस नहीं थे कोरोना को लेके, ठीक है। फिर वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू हुआ, है ना, उसको लेके कोविन पोर्टल में बहुत ग्लिचेस भी आ रहे थे, अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन, कहाँ कहाँ पे वैक्सीन लगती हैं, क्या होता है। या अगर हम आरोग्य सेतु ऐप की भी बात करें, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। नाउ द कोविन पोर्टल डेवलप्ड बाय इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ डिजिटल पब्लिक गुड। या आरोग्य सेतु ऐप की भी हम बात करें, ठीक है, तो कंट्रीज दैट हैड अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड ऑपरेशनल डीपीआई बिफोर द पैंडेमिक, दे वर एबल टू बिल्ड अ कोहेरेंट एंड रैपिड रिस्पॉन्स टू द वायरस। नाउ इंडिया, अब इंडिया की अगर हम बात करें तो पैंडेमिक के चलते हमने भी बहुत एम्फोसिस ले किया डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो वी हैड बीन द फ्रंट रनर इन क्रिएटिंग लो कॉस्ट एंड स्केलेबल डिजिटल पब्लिक गुड्स व्हिच आर प्रमोटिंग इंक्लूसिव डेवलपमेंट, वन ऑफ देम बीइंग कोविन पोर्टल, ठीक है। उसके बाद एक और नोटेबल जो इनिशिएटिव है सरकार के द्वारा, जहां पे हम डीपीआई की बात कर सकते हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं, वो है आपका ONDC, यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ठीक है। नाउ दिस इज एक्सपेक्टेड टू रेवोल्यूशनाइज द वे ई कॉमर्स ऑपरेट्स करंटली। ना अगर हम ONDC की बात करें, अगेन क्योंकि थोड़ा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू बातें समझनी जरूरी होती हैं, यू नेवर नो अगर इसको लेकर कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो ONDC क्या है, ठीक है। देखिए ONDC क्या करेगा, जो आपके स्मॉल मर्चेंट्स हैं, दे कैन कोलैबोरेट विद बिग फर्म्स एंड प्रोवाइड कस्टमर विद कंटेम्प्रेरी डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज। एक ओपन प्लेटफॉर्म है जहां पे जो बायर्स और सेलर्स हैं वो इंटरैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हम ई टेलिंग की बात करते हैं, ई रिटेलिंग की बात करते हैं, वैसे तो देखिए बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे भी बायर्स और सेलर्स कनेक्टेड होते हैं, लेकिन एक ओपन प्लेटफॉर्म, ठीक है, एक ओपन प्लेटफॉर्म जहां पे किसी भी एक कंपनी की या किसी भी एक ई कॉमर्स कंपनी की मोनोपोली नहीं होगी, ठीक है। तो बेसिकली जो प्रोजेक्ट है ONDC का क्यों इंट्रोड्यूस करा गया है कि कैसे डोमिनेशन जो है ऑफ द प्लेटफॉर्म्स ऑफ द लाइक्स ऑफ Amazon एंड फ्लिपकार्ट, उसको कम किया जा सकता है, ठीक है। नाउ द ONDC is envisioned as a neutral system that will provide open source standards for cataloging, vendor match and price discovery. This means कि जो consumers हैं और जो vendors हैं, they can conduct business regardless of whether they are affiliated with a certain e-commerce portal like Amazon or Flipkart or not. ठीक है जी। नाउ फिनटेक बियॉन्ड बाउंड्रीज फोरम की यहां पे बात करते हैं। तो दिस वाज पायनियर्ड बाय एन इन्फिनिटी फोरम। ये एक फ्लैगशिप फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और ग्लोबल थॉट लीडरशिप इवेंट था जो कि 3 दिसंबर 2021 को हुआ था। इसमें पार्टिसिपेशन यूके की, इंडोनेशिया की और साउथ अफ्रीका की भी देखने को मिली थी। इस इवेंट में 62 स्पीकर्स थे फ्रॉम 9 कंट्रीज विद 8 इन्फिनिटी टॉक्स एंड 9 इन्फिनिटी पैनल्स। नाउ इसमें की थीम्स जो डिस्कस करेगी थी वो क्या थी, क्योंकि हम फिनटेक बियॉन्ड बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं। देखिए कभी सोचा नहीं था कि इंडिया में जहाँ पे इतनी सारी पॉपुलेशन फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है, ठीक है, जहाँ पे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आज से कुछ 10-12 साल पहले इतना रोबस्ट नहीं था, स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो देखिए जहाँ पे ड्यू क्रेडिट बनता है वहाँ पे देना भी चाहिए, बट ड्यू क्रेडिट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कि हमने अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत रैंप अप करा है। आज बहुत सारे देश इंडिया को लुक अप टू करते हैं, खास करके जब डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है। तो ये इस फोरम पे जो बात फिनटेक को लेकर डिस्कस करेगी थी वो ये थी कि फिनटेक बियॉन्ड बाउंड्रीज। Now, with the governments and businesses focusing beyond the geographical boundaries, अब businesses जो हैं, जो products हैं, जो services हैं, कोई भी business जो provide करना चाहता है, वो सिर्फ एक सीमित territory तक, एक geography तक नहीं provide करना चाहता। तो यहाँ पे globalization का ज़माना है, ठीक है। FinTech beyond finance, यानी कि FinTech beyond finance means कि जो बाकी areas हैं, space tech है, green tech है, agri tech है, ठीक है, इनको कैसे सस्टेनेबली डेवलप किया जा सकता है फिनटेक के साथ इंटीग्रेट करके, ठीक है। उसी तरह से फिनटेक बियॉन्ड नेक्स्ट, यानी कि विद द फोकस कि कैसे जो क्वांटम कंप्यूटिंग है, हाउ कैन दैट इंपैक्ट द नेचर ऑफ दिस इंडस्ट्री ऑफ फिनटेक। नाउ दोस्तों फिर बात करेंगे
डिजिटल आइडेंटिटी की, तो जहाँ पे डिजिटल आइडेंटिटी की बात आती है वहाँ पे आधार का नाम आ जाता है। नाउ आधार वाज कंबाइंड विद द जनधन इनिशिएटिव, तो जाम ट्रिनिटी की बात आती है, जनधन, आधार एंड मोबाइल, जो कि एक फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम था, जैसे कि हम जानते हैं फॉर के जो जितने भी अनबैंक पॉपुलेशन इंडिया के, उसको बैंक करने का, फाइनेंशियल इंक्लूड करने का। आज 80% से ज्यादा इंडियंस, कितनी खुशी की बात है, कितनी गौरव की बात है, दैट दे हैव अ बैंक अकाउंट। ठीक है, नाउ यहां पे बात आती है आधार पेमेंट ब्रिज की। ठीक है, अब ये जो सिस्टम है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप किया गया था, अगेन किसने किया था, एनपीसीआई ने। इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि किसने डेवलप किया था, किसने नहीं किया था। बाय द वे, इस वीडियो के एंड में, इस लेक्चर के एंड में क्वेश्चन है जो कि प्री ओरिएंटेड भी है, वो यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन में आया था, और एक क्वेश्चन आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए फॉर मेंस। ठीक है, तो अगर आप इस साल प्रीलिम्स नहीं दे रहे, अगर आपके पास टाइम है, तो जरूर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और अगर जो पीवाईक्यू है, जो कि इससे रिलेटेड है, आधार से रिलेटेड है, जो कि आया था, उसको भी जरूर अटेम्प्ट करिएगा, और कमेंट सेक्शन में उसका क्या सही आंसर है वो बताइएगा। ठीक है, अब आधार पेमेंट ब्रिज की यहां पे बात हो रही है। नाउ इट इज नाउ द कैटलिस्ट फॉर मोस्ट ऑफ इंडिया सोशल सिक्योरिटी एंड कैश ट्रांसफर प्रोग्राम। तो अगर मनरेगा की बात करें, जो पेमेंट्स आती हैं, तो यहाँ पे आधार पेमेंट ब्रिज यूज किया जाता है। तो आपका अकाउंट, आज आप सबका अकाउंट आधार के साथ लिंक्ड रहता है। ठीक है, तो आधार पेमेंट ब्रिज जो है, आपका अकाउंट आधार के साथ लिंक्ड है, तो आपको जो पैसा आना है सरकार से, जो भी पैसा आना है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स है, जो कि ये एपीबी इनेबल्ड डीबीटी प्रोग्राम यूज करते हैं, तो जितनी भी स्कीम्स है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो 314 315 स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, या इवन अगर हम डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करें, ठीक है, तो ये सारा का सारा जो बेनिफिट, जो टारगेटेड बेनिफिशरीज को जाना होता है, वो आधार पेमेंट ब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू जाता है, और आधार उनके बैंक अकाउंट से लिंक्ड रहता है। नाउ फीचर्स ऑफ आधार तो बहुत मतलब कॉमन सी बात है। आधार एज यू नो कि आज के टाइम पे केवाईसी कंप्लाइंट, केवाईसी नो योर कस्टमर कंप्लाइंट रहता है, इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी, सिंगल सोर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन रहता है आधार कार्ड का, अ सूट ऑफ ओपन एपीआईज। अब एपीआई का फुल फॉर्म क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस। कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि एपीआई का फुल फॉर्म क्या है, क्या पता आपको स्टेट सिविल सर्विसेज में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो इस तरह के फुल फॉर्म पता होने चाहिए, है ना। एपीआई क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस। तो सच एज यूपीआई हो गया आपका, भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम ऐप हो गया आपका, ठीक है, या भारत क्विक रिस्पांस कोड हो गया फॉर पेमेंट्स। ठीक है, तो आधार का जो इनेबलिंग है वो इनके साथ भी है, इन प्लेटफॉर्म्स के साथ भी, इन एपीआईज के साथ भी। और फिर बात आती है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम की, एईपीएस की, एंड द भारत बिल पेमेंट सिस्टम, दे आल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ इंडियाज स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डिजिटल फाउंडेशन। तो आधार का जो इनेबलिंग है, आधार का जो लिंकेज है, जो एम्बेडिंग है हमारे फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। नाउ इंडिया स्टैक की अभी हमने बात करी थी। इंडिया स्टैक क्या है? नाउ दिस इज अ टर्म व्हिच इज यूज्ड टू रेफर द बायोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रोग्राम आधार अलोंग विद अ सूट ऑफ ओपन एपीआईज। तो एपीआईज क्या है आपके, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस, जैसे अभी यहां पे डिस्कस करते हैं, यूपीआई हो गया, भीम हो गया, ठीक है, भारत क्विक रिस्पांस कोड हो गया। सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेपिटेशन, ठीक है। नाउ इंडिया स्टैक ने बहुत ऐतिहासिक रोल प्ले करा है इंडिया की डिजिटल फाउंडेशन के लिए और हमारे देश की डिजिटल एवोल्यूशन के लिए। इसका जो कोर प्रिंसिपल है, जो ये फाउंड करा गया था, इज द प्रिंसिपल दैट द डिजिटल सर्विसेज कुड बी प्रेजेंसलेस and capable of being authenticated from anywhere, contactless, presenceless and can be authenticated from anywhere. ठीक है, ग्लोबल टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स जो है, दे हैव स्पर्ड, दे हैव इंक्रीज्ड द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन टू एक्सपैंड इंडियाज डिजिटल कंज्यूमर बेस। नाउ अब बैंक्स के रोल की बात आती है। देखिए, बैंक्स का भी बहुत सिग्निफिकेंट रोल रहा है। अगर हम वेव ऑफ फिनटेक की बात करें, ठीक है, तो बहुत सारे बैंक्स हैं जो कोलैबोरेट कर रहे हैं फिनटेक स्टार्टअप्स के साथ। 17 यूनिकॉर्न फिनटेक स्टार्टअप्स हमने देखे हैं पिछले 2 सालों में, ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें डिफरेंशिएट बैंक्स की, देखिए आरबीआई 2 तरह के लाइसेंसेज आप इशू करता है। एक तो यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस है, जो कि हमारे कमर्शियल बैंक्स एचडीएफसी, एसबीआई, इन सब की बात करें, और एक होता है डिफरेंशिएटेड बैंक लाइसेंस। ठीक है, इसमें आपके जो पेमेंट बैंक्स रहते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स रहते हैं, वो आ जाते हैं। ठीक है, नाउ दीज हैव आल्सो हेल्प्ड। चलो, कमर्शियल बैंक्स ने तो हेल्प करा ही है फिनटेक को पुश करने के लिए, फिनटेक को ड्राइव देने के लिए, लेकिन जो डिफरेंशिएटेड बैंक जो है, उन्होंने भी बहुत हेल्प करा है। ठीक है, नाउ द नंबर ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शंस की अगर हम बात करें, नाउ दैट हैज इंक्रीज्ड टू मोर देन 4600 मिलियन इन द मंथ ऑफ जनवरी 2022। दिस इज अ मैसिव एक्सपेंशन इन द एरिया ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, हम कितना आगे आ चुके हैं, खास करके 2016 के बाद, नोटबंदी के बाद 6 साल में कितना इम्पेटस देखने को मिला है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिजिटल पेमेंट्स में। तो ये बहुत क्लियर बात है कि जो डिजिटल आइडेंटिटीज हैं आपकी, आधार लिंक्ड एपीआईज की बात करें, दे विल प्ले अ वेरी फंडामेंटल रोल इन द वे फॉरवर्ड।
चलिए फिनटेक रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें, देखिए ये जो है इंडिया का टेक एड माना जाता है, जो डेकेड है 2020 से 2030 का, इसको टेक एड भी माना जाता है, जहां पे टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिस्पेंसिबल है। टेक्नोलॉजी के बिना प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। पैंडेमिक ने भी हमको समझाया है कि चलो काम बंद नहीं हो सकता, लॉकडाउन है, ठीक है, आपको काम घर से करना है, काम तो करना ही पड़ेगा, पढ़ाई करनी है, एजुकेशन करना है, काम करना है, तो टेक्नोलॉजी जो है, अगर आप टेक्नोलॉजी नहीं इनेबल करोगे, टेक्नोलॉजी नहीं समझोगे, नहीं सीखोगे, तो आप पीछे रह जाओगे। तो टेक्नोलॉजी हमारी प्रोग्रेस का इंडिस्पेंसिबल पार्ट बन चुका है, ठीक है। बाय एनी नंबर ऑफ की मैट्रिसेस फ्रॉम 834 मिलियन टोटल इंटरनेट यूजर्स, यानी कि लगभग 83-84 करोड़ पीपल, टू 4670 मिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन, हमारा जो फिनटेक रेवोल्यूशन है दैट इज अनइमेजिनेबल, ठीक है। नाउ टू क्वांटिफाई दिस इंपैक्ट, जो डिजिटल पेमेंट्स है दे हैव ग्रोन 160x इन इंडिया सिंस 2003, ठीक है। एंड बाय 2025 वी आर एक्सपेक्टेड टू ऐड 26 लाख जॉब्स इन द फिनटेक सेक्टर, तो जॉब क्रिएशन भी बहुत हो रहा है। एंड फिनटेक सेक्टर विल हेल्प ऐड वैल्यू ऑफ ऑलमोस्ट रुपीज 3 लाख करोड़ इन द इकोनॉमिक वैल्यू। तो हमारा ट्रेडिशनली देखिए कैश ड्रिवन इकोनॉमी रही थी, लेकिन हमने कितना वेल रिस्पॉन्ड करा है फिनटेक अपॉर्चुनिटी को, जो अब चलो पैंडेमिक के टाइम पे इसको एक और बूस्ट मिल गया, ठीक है। स्मार्टफोन पेनिट्रेशन ने हेल्प करा है, ई कॉमर्स पेनिट्रेशन ने हेल्प करा है, तो थैंक्स टू दीज इनिशिएटिव्स कि हमारा जो फिनटेक रेवोल्यूशन है वो बहुत सक्सेसफुल है। और बहुत सारी जो कंट्रीज हैं, नाउ सेवरल नेशंस दे हैव बीन शोइंग इंटरेस्ट इन लर्निंग आर फिनटेक आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन, जो हम फिनटेक रेवोल्यूशन जो हमने यहां पे देखा है। तो अगर इंडिया के डिजिटल फुटप्रिंट की बात करें, यहां पे उमंग ऐप की बात आ जाती है दोस्तों, ठीक है। उमंग ऐप की अगर हम बात करें तो यहां पे थोड़ा सा अगेन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू चीज समझ लेते हैं। उमंग यानी कि यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो यहां पे क्या है, ये पहली बात तो डेवलप किसने करा है, आपके मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, एंड द NEGD यानी कि नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। अब उमंग क्या है, एक सिंगल प्लेटफॉर्म है, सभी इंडियन सिटीजन के लिए अवेलेबल है, कि वो चाहे कोई भी जो पैन इंडिया ई गवर्नेंस सर्विसेज है, चाहे वो म्यूनिसिपल गवर्नमेंट की है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उनको वो अवेल कर सकते हैं, ठीक है। सो उमंग ऐप इज यूनिफाइड एप्लीकेशन दैट कैन बी यूज्ड टू अवेल नंबर ऑफ पैन इंडिया ई गवर्नमेंट सर्विसेज, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और म्यूनिसिपल लेवल। सो ठीक है, सो फॉर एग्जांपल बुकिंग का गैस है, या फॉर एग्जांपल सिलेंडर, आपने गैस सिलेंडर बुक करना है, आपने पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। चलिए तो बात करेंगे कोविड-19 और डिजिटल पेमेंट्स की। देखिए जो डिसरप्शन, जैसे हमने बात करी कि जी नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इविल, तो देखिए अब डिसरप्शन हुआ कोविड-19 के चलते, ठीक है। चलो हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल बिहेवियर ऑफ पेमेंट्स के टुवर्ड्स हम 2016 से ही आगे मूव फॉरवर्ड कर रहे थे, लेकिन अब इतना बड़ा क्राइसिस हुआ, ठीक है, इतना बड़ा रिसेशन भी देखने को मिला, लेकिन पेमेंट्स तो नहीं रुकी। पेमेंट्स करने का जो जरिया था, तरीका था, वो तो चलता रहा, चाहे हम कॉन्टैक्टलेस या प्रेजेंसलेस की बात करते रहे, ठीक है। तो नेसेसिटी ब्रॉट अबाउट फ्रेश राउंड ऑफ इनोवेशन, ऑल बिजनेसेस दे हैड टू रोल आउट डिजिटल एप्लीकेशंस, ठीक है। अब आप किसी रेस्टोरेंट में भी जाते थे, जब थोड़ा बहुत लॉकडाउन खुलता था, या जो लिमिटेड जो कर्फ्यूज रहते थे कि आप शाम को 9 बजे तक कहीं जा सकते हैं, तो आप किसी रेस्टोरेंट में भी जाते थे उन दिनों में, तो आपको वहां पे आपको मेन्यू, आपको कार्ड नहीं मिलता था, आप वहां पे स्कैन करके, कोड पे स्कैन करके आप ऑर्डर करते थे, बिकॉज हर चीज कॉन्टैक्टलेस बन चुकी थी, बिकॉज वो था कि भी हाथ लगाने से कोरोना हो जाता है, ये हो जाता है ना। लेकिन चलो अब आज के टाइम पे वो सही है कि नहीं है वो बात की बात है, लेकिन हम कॉन्टैक्टलेस एरा के टुवर्ड्स मूव कर चुके थे। पेमेंट्स भी, कोई आपने चीज ऑर्डर करनी है, सब चीजें, तो ये चीजें हमने अब्सॉर्ब कर ली है, ये बिहेवियरल चेंज बन गया है। अब कल को कोई और बीमारी आती है, या कल को कोरोना को कोई वेव आता है, तो हम बेटर प्रिपेयर्ड रहेंगे, ठीक है। नाउ इंडिया ऑलरेडी हैड द राइट इंफ्रास्ट्रक्चर एज फार एज डिजिटल पेमेंट्स इज कंसर्न्ड, एज फार एज ऑल दिस DPIs इज कंसर्न्ड, वेल बिफोर कोरोना एज वेल, right, and which enabled it to reach a target, a high of 411 crore monthly transactions in November 2020, right, so which is around about 4111 million अगर हम फिगर की बात करें। Now despite the economic downturn, जो fintech payments हैं, they saw investments double in the first half of 2020. In fact, as of December 2021, इंडिया के पास 17 ऐसे fintech startups हैं that joined the unicorn club, ठीक है। अब ये बिलियनर क्लब में बन चुके हैं, ये बिलियनर बन चुके हैं, एंड द सेक्टर दैट सॉ क्यूमुलेटिव फंडिंग ऑफ अराउंड USD ऑलमोस्ट $28 बिलियन। तो दोस्तों ये कुछ एग्जांपल्स हैं फिनटेक कंपनीज के। पेटीएम हो गया, ठीक है, ज़ेरोदा ऐप हो गया, ग्रो ऐप हो गया, ठीक है। अगर आप स्टॉक मार्केट्स में डाबल करते हैं, स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आई एम श्योर आपको ग्रो ऐप के बारे, ज़ेरोदा के बारे डेफिनेटली पता होगा। कॉइन स्विच, कुबेर हो गया, क्रेडिट हो गया, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स आपने करनी होती है। तो ये सब एग्जाम्पल्स किसके हैं, ये फिनटेक कंपनीज के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। चलिए फिनटेक इन द पोस्ट कोविड एरा, देखिए जो पोस्ट कोविड एरा है, जो डिजिटल पेमेंट्स है, दे विल गैदर सच अ स्केल एंड रीच के इंडिया विल अकाउंट फॉर एन एस्टिमेटेड 2.2% ऑफ द ओवर ग्लोबल, बात करें 12 ट्रिलियन ग्लोबल डिजिटल पेमेंट, सो दैट इज अ बिग बिग सक्सेस। तो ये जो रिपोर्ट है ये PwC के द्वारा आई गई थी। Now the growth will result in significant boost to India's digital economy, which is expected to reach $1 trillion by 2025.
ठीक है जी। Additionally, by 2025, India will be at nearly 95% financial inclusion across all user segments. तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। India will have achieved over 5x growth in e-commerce, and India will be adding over 25 lakh crores to the GDP by giving an impetus to the MSME digitization. ठीक है जी। Now, in India, the volume of digital payments is expected to reach 54,800 crores by 2025. देखिए, अब फैक्चुअल चीजें हैं, अगर आप ये 2-3 लाइंस अगर आप नोट कर सकते हैं, फैक्चुअल चीजें अगर आप अपने आंसर में डाल सकते हैं, तो आपका आंसर थोड़ा डिफरेंट बन जाता है, यू विल गेट मोर मार्क्स, ठीक है। तो ये फैक्चुअल चीजें जरूर आप नोट डाउन करिए, अगर आपने कहीं कॉपी बनाई हुई है, अगर आप योजना एनालिसिस को ईमानदारी से देख रहे हैं, वीडियोज आप फॉलो कर रहे हैं, पीडीएफ आपने अगर डाउनलोड कर ही ली है, तो इस तरह के पॉइंट्स को हाईलाइट करके नोट भी बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारे आंसर में थोड़ी वैल्यू ऐड करती है अगर इस थीम के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। Now, potential of digital payments 4.0, हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 की बात करते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, डिजिटल पेमेंट्स 4.0 इन दिस न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड एरा की अगर हम बात करें, तो जो नई टेक्नोलॉजीज हैं लाइक ब्लॉकचेन, लाइक जियो फेंसिंग, लाइक मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना, दे और द इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ फ्रेमवर्क टू प्रिवेंट QR कोड बेस्ड फिशिंग अटैक्स। देखिए, अब ये बहुत एक चिंता की बात है, जहां पे हम फिनटेक रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, जहां पे हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा अपस्केल करने के लिए, तो वहाँ पे हमको थोड़े साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स भी डील करने बहुत ज़रूरी हैं। तो आज के टाइम पे आपके फ़ोन पे कोई लिंक आ जाता है, कोई मैसेज आ जाता है और आपने वो क्लिक करा, आपके अकाउंट खाली हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह के जो मैलवेयर्स हैं, जो मिलिशियस जो लोग हैं, जो हैकर्स हैं, जिस तरह की जो इस तरह की शरारतें करते हैं, जिस तरह के काम करते हैं, उसको चेक करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास एफिशिएंट रिस्पॉन्स फ्रेमवर्क है, ठीक है ना। दिस कैन बी अ स्टेप फॉरवर्ड इन इंश्योरिंग अ सिक्योर एंड स्टेबल डिजिटल फाइनेंशियल इकोसिस्टम। तो अगर आपके फ़ोन में कोई ऐसा मैसेज आ जाए कि आप इसको क्लिक करिए, ये पेमेंट के लिए है, या कोई QR कोड हो, आपने उसको क्लिक किया, अगर आपने उस QR कोड को स्कैन करके अपने फोन से कोई पेमेंट करी और आपके अकाउंट में से पैसे विड्रॉ हो जाए, तो फिर ये सिक्योरिटी कंसर्न्स यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ग्रेटर कस्टमर अवेयरनेस होना भी बहुत जरूरी है, ताकि जो फ्रॉड्स हैं, साइबर क्राइम्स है, वो थोड़े प्रिवेंट हो सकते हैं, ठीक है। कितने सारे साइबर क्राइम्स और कितने सारे साइबर फ्रॉड्स न्यूज़पेपर्स में आते रहते हैं कि किसी के 4 लाख चले गए, किसी के 5 लाख खाली हो गए अकाउंट में से, एटसेट्रा एटसेट्रा। Secondly, with the mass adoption of digital payments, we need to simplify the KYC, the Know Your Customer policy as well for the merchants as well as the consumers as well, the customers as well, ठीक है जी। और उसके अलावा लास्टली वी नीड टू कंटिन्यू बिल्डिंग द पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, खास करके जो Tier 3 शहर हैं या उससे भी जो नीचे के जो शहर आते हैं, कि वहां पे कैसे डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को हम थोड़ा पुश कर सकते हैं, क्योंकि तभी ये जो टारगेट है कि 95% फाइनेंशियल इंक्लूजन हम अचीव करेंगे बाय 2025, तो बहुत जरूरी है कि जो Tier 3 सिटीज है या उससे भी नीचे, उनको भी हम मद्देनजर रखते हैं ये सब चीजें स्केल अप करें। नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? इनोवेशन अकेले रह के तो नहीं हो सकती है, कोलैबोरेशन की जरूरत है बाकी देशों के साथ, लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ। तो यहां पे एग्जांपल दिया गया इंडिया एंड सिंगापुर का, उन्होंने इस दिशा में ऑलरेडी कदम उठाया है। नाउ देयर रिस्पेक्टिव पेमेंट सिस्टम, तो अगर हम बात करें यहां इंडिया की UPI की और सिंगापुर के पे नाउ की, नाउ दैट विल बी लिंक्ड इन जुलाई 2022। लेट मी ऑल्सो टेल यू, सिंगापुर में सिग्निफिकेंट इंडियन डायस्पोरा प्रेजेंट है, बहुत सारे इंडियन सिंगापुर में रहते हैं और सिंगापुर से बहुत ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी इंडिया के टुवर्ड्स आता है, ठीक है ना। दिस विल बी अलाउइंग यूजर्स टू मेक इंस्टेंट एंड लो कॉस्ट फंड ट्रांसफर डायरेक्टली फ्रॉम इंडिया टू सिंगापुर, ठीक है। चलिए, सो दोस्तों, जाने से पहले आपके सामने एक क्वेश्चन है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, UPSC 2020 के प्रीलिम्स में आया था। इसका क्या सही आंसर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, आधार से रिलेटेड है ना। ये स्टेटमेंट्स है, Aadhaar metadata cannot be stored for more than 3 months. Number 2, state cannot enter into any contract with private corporations for sharing Aadhaar data. Number 3, Aadhaar is mandatory for obtaining insurance products. And number 4, Aadhaar is mandatory for getting benefits funded out of the Consolidated Fund of India. तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। और जाने से पहले क्वेश्चन फॉर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ये योजना में से ही मैंने क्वेश्चन बनाया है। द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री लाइज इन हाउ वी कैन बिल्ड डिजिटल टैलेंट एट स्केल and balance between profit and purpose to truly lead in this tech age। कमेंट कीजिए इसको 200 शब्दों में, तो आप चाहे तो YouTube के कमेंट सेक्शन में भी इसको कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, जाने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन, तो दोस्तों प्रीलिम्स भी पास में है, महीने से भी कम का टाइम रह चुका है प्रीलिम्स के लिए। तो दोस्तों, अगर आप आई एम श्योर कुछ कोई ना कोई आप टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे, कहीं ना कहीं आपने मॉक टेस्ट कोई ना कोई आपने सीरीज आपने लगाई होगी। तो अगर दोस्तों, अगर आप स्लीपी क्लासेस की भी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, अवेल करना चाहते हैं, तो ये कूपन कोड है OFF50, तो 28 टोटल टेस्ट रहेंगे जो हमारे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज में है। और उसके अलावा अगर आप और भी कोई कोर्स लेना चाहते हैं, प्रीलिम्स का इन्फॉर्मेशन है आगे आप इस नंबर पर कॉल करके इसके बारे में आप और इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, आप देख लेना अगर आपको ठीक लगता है। तो अगर प्रीलिम्स के जो 2022 के कोर्सेज हैं, क्रैश कोर्स की बात करें, GS के क्रैश कोर्स की बात करें, करंट अफेयर्स के क्रैश कोर्स की बात करें, टेस्ट सीरीज हैं, ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट है, तो कोई भी कोर्स पे अगर आप अब अवेल करना चाहते हैं, सब पे 50% ऑफ चल रहा है, फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है। कूपन कोड आपको OFF50 लगाना पड़ेगा।
चलिए सो दोस्तों, आज की योजना डिस्कशन एनालिसिस में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट सैटरडे इसके सेकंड पार्ट में। तो आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।